इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगी बम्पर मोदी लहर। इस बार टूटेगा 2014 और 2019 का रिकॉर्ड। क्या योगी का उत्तर प्रदेश रचेगा नया इतिहास? मोदी को आखिर योगी पर इतना भरोसा क्यों है? देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां मोदी के चेहरे पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत में उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई थी। यहां की जनता ने यूपी की 80 में से 73 सीटें बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की झोली में डाल दी थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में ना तो बीजेपी की सरकार थी और ना ही योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री था। यहाँ तक कि मोदी के नाम पर भी बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी गठबंधन 73 सीटें जीत ले गई। और जब 5 साल बाद फिर से लोकसभा चुनाव आया, तो इस बार यूपी में सरकार भी बीजेपी की थी। मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जैसे धाकड़ नेता थे, तो वहीं मोदी जैसे कद्दावर नेता भी थे, जिनके काम को यूपी की जनता पिछले 5 सालों में जांच परख चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे आए, तो इस बार बीजेपी गठबंधन 73 से सीधे 64 सीटों पर आ गया। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि 2014 के मुकाबले बीजेपी की सीटें जरूर घटी हैं, लेकिन इसके बावजूद 64 सीटें जीतना कोई छोटी बात नहीं है। यही सबूत है बीजेपी पर लोगों के बढ़ते भरोसे का, और इसी भरोसे के दम पर पीएम मोदी इस लोकसभा चुनाव में लगातार अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून अब की बार 400 पार सीटों को हासिल करने के लिए यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना बेहद जरूरी है, और ये बात मोदी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में खुद पीएम मोदी यूपी की जनता से 2014 और 2019 के चुनाव में मिली सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ने की अपील कर रहे हैं। कि फिर एक बार 19 अप्रैल को ही यूपी के जिला अमरोहा में एक चुनावी रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने इसी दौरान डंके की चोट पर कह दिया कि लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड भी टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड भी टूटेगा, और दोनों रिकॉर्ड तोड़कर इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है, और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा, और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है।
2014 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 के चुनाव में 80 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कुल 9 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ मोदी का 10 साल का कार्यकाल, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के काम को भी पिछले 7 सालों से यूपी की जनता देखती आ रही है। यही वजह है कि मोदी को इस बात का पूरा भरोसा है कि इस बार यूपी की जनता 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। योगी सरकार का काम करेगा मोदी की मदद। यूपी की 80 में से ज्यादा सीटें जीतने में योगी सरकार की योजनाएं भी मोदी की मदद कर सकती हैं, क्योंकि बात चाहे मोदी सरकार की योजनाओं की हो या यूपी सरकार की योजनाओं की, दोनों ही योजनाओं को योगी सरकार ने जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पीएम मोदी ने साल 2019 में वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी और योगी सरकार की देखरेख में करीब 2 साल बाद ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण भी हो गया और 2021 में खुद पीएम मोदी ने उद्घाटन भी किया। राम मंदिर का सपना पूरा। ये मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार का कमाल ही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के साथ ही राम भक्तों का सैकड़ों साल पुराना सपना भी पूरा हो गया। साल 2020 में पीएम मोदी ने ही अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी और योगी की देखरेख में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हुआ, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने इसी साल 22 जनवरी को किया, जिसका असर ये हुआ कि अब तक करोड़ों लोग राम लला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जिसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को हो सकता है। यूपी बन गया एक्सप्रेसवे प्रदेश। सीएम योगी ने साल 2017 में पहली बार यूपी की कमान संभाली थी। इसके बाद उन्होंने यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा कराया। 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा हो चुका है, जिसका जल्द ही उद्घाटन हो सकता है। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद इसका उद्घाटन हो सकता है। 62.67 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन दिसंबर 2025 में हो सकता है। गाजियाबाद कानपुर के बीच 380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी दिसंबर 2025 में हो सकता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी के बीच 520 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन की तारीख भी साल 2025 तय की गई है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून के बीच बन रहे 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 25 मई 2025 तक हो सकता है। इन तमाम एक्सप्रेसवे के अलावा योगी सरकार गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर भी काम कर रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती। योगी सरकार एक तरफ जहां यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों तक योजनाओं को भी पहुंचा रही है। मोदी सरकार की उज्जवल योजना के तहत महिलाओं को जो फ्री में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, इस योजना को पूरे देश में किसी राज्य ने अच्छी तरह से अमल में लाया है तो वे योगी सरकार ही है, जिसने यूपी में 1,75,03,067 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योगी के उत्तर प्रदेश में 14,49,097 लोगों को घर की चाबी भी दे दी गई और ये आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अब इसी बात से समझ सकते हैं कि जिन घरों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा होगा, क्या वो मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे? यही लाभार्थी इस बार यूपी में बीजेपी को जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। शायद यही वजह है कि मोदी भी पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि इस बार यूपी 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी यूपी की 80 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।